हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 10 वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस चैनल के माध्यम से केवल आपको वायरल क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। अभी तक जितना आपको बताया है, जो चैप्टर में बताया गया है, तो सभी को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे अभी फिलहाल 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो योग का मतलब आपको पहले जब बेसिक बताया है तो उसमें बता चुके हैं। योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। योग या योगफल लिखा हुआ रहेगा। और गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। यहाँ ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो बहुपद है उसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये जो मेरा रूप है ये इस रूप में लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर के जो बगल में है उसको ए बोला जाता है, एक्स के बगल में उसको हम बी बोलते हैं, और जिसमें चर नहीं लगा हुआ रहता उसका कांस्टेंट टर्म सी बोलते हैं। तो उसी रूप में है, फॉर्मेट में है, आपको समझना है। देखिए इसके बगल में अभी कोई नंबर नहीं है तो हम ए मान लेंगे। तो ए बराबर 1, बी बराबर हो जाएगा 11, चिन्ह के साथ लिखना है, और सी बराबर 30 हो जाएगा। शून्यकों का योग एवं मूलों का योग, यहाँ पे योग बोल रहा है तो योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। तो योग बराबर हम लिखेंगे योग, और पोस्ट में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान यहाँ पे 11 है, देख करके लिखना है 11। ए का मान यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 11 आंसर आ जाएगा। मूलों का योग या शून्यकों का योग मेरा आंसर आ चुका है -11। और गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल लिखेंगे, गुणनफल इसको अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। तो सी बटे ए होता है। तो सी का मान यहाँ पे देखिए 30 है, तो 30, ए का मान 1 है, बराबर 30 आंसर आ गया। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -11, अल्फा इंटू बीटा बराबर 30 आ गया आंसर। देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान देना है। लिखा है 0.122 के ऊपर रेकरिंग डाला हुआ है। तो ये 2 के ऊपर रेकरिंग डाला हुआ है, इसका कहने का मतलब हुआ 2 अनंत बार लिखा हुआ है। एक जो एक लिखा हुआ तो एक ही बार है, लेकिन 2 अनंत बार है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले लिखेंगे माना कि x बराबर 0.12 के ऊपर रेखा लिख देंगे, हो गया। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1222 इस तरीके से, और डॉट डॉट करके हम लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, हो गया। हम आगे क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। और 10 से कब तक गुना करते रहना होगा, जब तक दशमलव के बाद राइट साइड जो बार बार अंक आ रहा है ये 2, ये घटाने पे 0 आ जाना चाहिए। तो ये चेक करते रहेंगे, जहां पे लग जाएगा कि 0 आ गया तो वही स्टॉप कर देंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, यहाँ पे लिखे हैं समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर। तो समीकरण फर्स्ट मेरा ये है, मतलब बराबर के इस साइड और साइड दोनों मिलकर के है। तो x इंटू 10 बराबर 0.1222 इस तरीके से हम लिख देंगे। इसमें 10 से गुना करेंगे, यहाँ ध्यान देना, इस साइड भी है उस साइड भी करना है हमको। ये हो जाएगा 10x बराबर, जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में इधर से एक स्टेप इधर राइट साइड जाएगा। 1.22 इस तरीके से लिखाएगा। यहाँ पे हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 लिखा हुआ है, यहाँ दशमलव के बाद 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 के बाद 2 लिखा हुआ है कि ये मेरा यहाँ पे इंड हो जाएगा समीकरण, या आगे बढ़ेगा, आप जरूर चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 2 है, यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बाद तब 2 आया, बहुत बार अनंत बार आया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण सेकेंड है इसको और आगे बढ़ाएंगे।
आगे बढ़ाएंगे और फिर दोनों समीकरण में हम मिलाएंगे कि दशमलव के बाद जो अनंत बार संख्या आ रहा है तो वही संख्या दोनों समीकरण में आना चाहिए, तब ये घटा पाएंगे, अन्यथा नहीं घटेगा इसमें। तो ये ध्यान देना है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण सेकेंड में 10 से गुना करने पर तो समीकरण सेकेंड में, तो समीकरण सेकेंड है 10x इंटू 10 बराबर हो जाएगा 1.222, इस तरीके से हम लिख देंगे, इंटू 10 लिख देंगे। अब देखिए ये जितना 2 है इतना लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये अनंत बार 2 है तो मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद डॉट डॉट करके ये है ना 2 कुछ लिखे हैं, उसके बाद डॉट डॉट करके यहाँ पे हो गया 100x बराबर, ये 10 से गुना किए तो ये दशमलव के इधर आ जाए, ये दशमलव उठ करके यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 12.222, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये समीकरण हो गया थर्ड। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि समीकरण और जो तीसरा समीकरण मेरा आया है इसमें और गुना करना पड़ेगा, 10 से पुनः गुना करना पड़ेगा या कि यही स्टॉप हो जाएगा, ये हमको चेक करना होगा। देखिए तो यहाँ पे समीकरण थर्ड जो है दशमलव के बाद जो है इधर 2 अनंत बार आया है, और कौन सा समीकरण में दशमलव के बाद 2 अनंत बार आया है वो चेक करेंगे। आया है तो समीकरण आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं आया होगा तो आगे बढ़ेगा। याद देखिए समीकरण सेकेंड में देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अनंत बार आया है, ये दोनों समीकरण में कंपेयर हो जाए, मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को हम घटा देंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं और इससे इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद राइट साइड 0 हो जाना चाहिए घटाने के बाद। यहाँ पे समीकरण थर्ड में से सेकेंड को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में से सेकेंड को घटाने पर, इस तरीके से लिख दिए। तो समीकरण थर्ड यहाँ पे से लिखेंगे देख करके 100x बराबर 12.222, अनंत बार है तो कितना बार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद समीकरण सेकेंड में है 10x बराबर और यहाँ पे है 1 दशमलव और 2 उतना ही बार नीचे में भी लिख दीजिए और डॉट डॉट कर दीजिए। उसके बाद घटाने पे लिखे हैं तो घटा दीजिए, इसको घटाइए इसको घटाइए, 100x में से 10x घटा देंगे तो 90x हो जाएगा बराबर। देखिए इस साइड तो 0 हो गया दशमलव के राइट साइड, अब देखिए 12 में से 1 गया 11 हो गया, तो यहाँ पे दशमलव क्या हो गया 11.0, तो 0 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बगल में हम लिखते हैं, यहाँ ध्यान देना है 90x बराबर 11 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 11/90, तो यही मेरा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए P/Q बराबर 11/90, यही मेरा आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं इजी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजी से वहां पे आप बना सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो सेक थीटा बराबर 13/12 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना देंगे। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, थीटा हम यहाँ ले रहे हैं। तो ये ध्यान देना है, थीटा को जब भी लेना है तो नीचे लेना है, जिससे कि हमारा P और B वही रहे जहां पे हम लिखते हैं, ये ध्यान देना है आपको। ये समकोण हो जाएगा, कोण भी समकोण हो जाएगा, इस तरीके से हम लेंगे, थीटा को यही लेना है। देखिए सेक थीटा बराबर होता है, अब ये नहीं पता है, माइंड में नहीं आ रहा तो कोस को पकड़िए, कोस थीटा बराबर होता है B/8, तो सेक थीटा बराबर H/B हो जाएगा, सेक थीटा बराबर H/B बराबर 13/12। तो ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर होगा, तो H बराबर हो गया 13, B बराबर हो गया 12। तो अब हमको निकालना क्या है, P निकालना होगा। तो P बराबर मतलब लंब बराबर, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण H के स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, हो गया। यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा
यहाँ पे लिखेंगे 169 ये हो जाएगा, माइनस 144 घटाएंगे 25 हो जाएगा, तो 25 का 5 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मेंशन करते हैं h बराबर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, और b बराबर 12 लिखा हुआ है, और p बराबर अभी निकाले 5 निकाले। देखेंगे कि मान किसका निकालना, मान निकालना है cos थीटा प्लस टेन थीटा का। तो सबसे पहले हम cos थीटा और टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h होता है। मतलब अब इस एक को उल्टा देंगे तो हो जाएगा, तो b क्या है 12 बटे h क्या है 13। टेन थीटा बराबर p बटे b होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है p बटे b होता है। तो p यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 9, मान निकाल रहे हैं, लिखेंगे cos थीटा प्लस टेन थीटा। तो cos थीटा का मान यहाँ से देख कर लिखिए 12 बटे 13 प्लस यहाँ पे देख करके लिखना है 5 बटे 12। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 13 और 12, नहीं तो 13 और 12 को गुना कर देंगे तब भी हो जाएगा, और नहीं तो 13 और 12 गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब भागा देंगे एलसीएम में इससे, तो 13 कट जाएगा, 12 बचेगा, 12 12 से गुना करेंगे तो 144 प्लस हो जाएगा। अब देखिए इधर जो भागा देंगे एलसीएम में 12 से, तो 12 कट जाएगा, और 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 5 4 9 हो जाएगा, और 6 4 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा, 209 बटे 156 हो जाएगा जब दोनों को गुना करेंगे। तो यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा, cos थीटा प्लस टेन थीटा का मान 209 बटे 156 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप इजी से वहां पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जो दिया हुआ है अब जरूरी नहीं है कि यही दिया हुआ रहेगा, या cos 10 दिया था कोट भी दे सकता है, कोसेक भी दे सकता है। तो मतलब आपको एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस से आपको इस तरीके से हल करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। चौथा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है। f ऑफ x बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अभी जस्ट आपको बताए थे पहला नंबर क्वेश्चन में। तो उसी तरीके से तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस 2 हो जाएगा, और c बराबर माइनस 8 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं, तो माइनस b बटे a फॉर्मूला होता है। तो बी का मान यहाँ देखिए माइनस एक फार्मूला का, और क्वेश्चन में भी माइनस दिया हुआ है संख्या में, तो माइनस इस तरीके से लिखना। ऐसा नहीं सोच लेना है यहाँ माइनस दिया हुआ है यहाँ माइनस है बराबर हो गया, ऐसा नहीं। ये फार्मूला का माइनस है, ये क्वेश्चन का माइनस, मतलब 2 बार माइनस हो गया। ए का मान है 1 1 लिखेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए हो जाएगा। c का मान देखिए माइनस 8 बटे 1 बराबर माइनस 8 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, तो 9। अब निकालना है हमको अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 लिखेंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 8 है, तो माइनस 8 लिखेंगे। यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों को जब गुना कर देंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया। इस तरीके से मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 7y स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ जो ये समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, उसका एक हल है। हल क्या है, y बराबर एक, सोल्यूशन करने के बाद y बराबर एक हल जो आया है 2/3 आया है, तो y का मान ही है, तो y की जगह पे यहाँ पे बैठा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पांचवा नंबर 7y स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे ये जो मान है 2/3, तो y इस चर में y है, तो y बराबर 2/3 है, तो y का मान यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू वाई का मान यहाँ पे 2/3 लिख देंगे, और y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे, प्लस के इंटू वाई का मान 2/3 लिखेंगे, माइनस 3 बराबर 0 हो गया। 7 इंटू देखिए दोनों का स्क्वायर है, अंश का भी स्क्वायर होगा, हर का भी स्क्वायर होगा, तो 2 दूना 4/9 हो जाएगा, और प्लस 2k/3 हो जाएगा, और माइनस 3 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है,
यहाँ पे देखिए, ये इसको इससे गुना कीजिए, 7×28 हो गया, अब प्लस 2k/3 हो जाएगा, अब -3 बराबर 0 हो गया। अब दोनों जो ये अंक है तो इसको उस साइड कर देते हैं, बराबर के उस साइड, तो 2k/3 बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, -28/9 हो जाएगा, सॉरी 28/9 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, बराबर के उस साइड चला गया तो 0 खत्म हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 2k/3 बराबर 9 हो गया, 9 तिया 27 और -28 हो जाएगा, मतलब 9 में 9 से भाग देंगे, 1 में 28 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ माइनस लगा दिया, तो 2k/3 बराबर 27 में से 28 घटाएंगे तो -1/9। नीचे नीचे भी काट सकते हैं, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 1/3 आया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 2k बराबर -1/3, क्रॉस करके गुना करेंगे तो ये ऊपर से ऐसे हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, देखिए ना, तो k को यही रहने देते हैं, 2 को उधर लिख रहे थे, तो k बराबर -1/2 को 3 से गुना करेंगे तो इसीलिए k बराबर कितना हो गया, -1/6, यही मेरा k का मान आ गया। जब k का मान यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद जब हम हल करेंगे तो एक हल 2/3 ही आएगा। तो इस तरीके से मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही लोग इस चैनल को फैलाने में मदद कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, बस चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख करके खुद से प्रैक्टिस करके बनाना है। समय बहुत कम है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको एग्जाम में क्वेश्चन आसान लगेगा। चलिए 6ठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताने के लिए। तो प्रकृति का मतलब हुआ d > 0 है या d < 0 है या d = 0 है, क्योंकि तीनों का प्रकृति अलग अलग होता है। तो इसमें से पहले हम सॉल्यूशन करेंगे और तब पता चल जाएगा कि इसमें से कौन आएगा। तो यहाँ पे 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देना, लिखा है 3x² - 4x + 4 = 0। तो a बराबर 3, b बराबर हो गया -4, c बराबर हो गया 4। यहाँ पे चिन्ह के साथ लिखते जाना है और सबसे पहले विवेकतर निकालना है, विवेकचक या विवेकतर इस तरीके से बोला जाता है, उसको लिखेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान यहाँ देखिए -4 है तो -4 का स्क्वायर कीजिए इस तरीके से, -4, a का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे और c का मान 4 है तो 4 लिख देंगे। देखिए -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए -4 तिया 12 चौका 48, मतलब 16 तिया 4 चौका 16, 16 तिया 48, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको हम घटाएंगे तो 8 में से 6 घट गया तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि बड़ा अंक माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह लिखेंगे। 8 में से 6 घट गया 2 लिखेंगे और 4 में से 1 घट गया तो 3 लिखेंगे। देखिए तो कौन वाला आया, देखिए बीच वाला आ गया, मतलब d जो है ना 0 से, ये जो d निकाले हैं 32, यहाँ d बराबर जो आया -32, तो ये क्या हो जाएगा 0 से छोटा, -32 0 से छोटा है तो हम लिखेंगे d < 0। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3x² - 4x + 4 = 0 के कोई वास्तविक, कोई लिखेंगे सॉरी, कोई वास्तविक मूल नहीं है, मूल्य नहीं होगा, या होगा या है लिख देंगे, हो जाएगा। देखिए हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब जितना क्वेश्चन है 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, अगर आप लाइक कीजिएगा तो जल्द से जल्द चैनल ग्रो होगा, और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। चलिए 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या कितना है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या हमको छांट लेना है, कहां से लेकर के कहां तक होगा। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली संख्याएं
यहाँ पे लिखेंगे 10 से शुरू होता है, फिर 11, 12, 13 और डॉट डॉट करके कहाँ खत्म होगा, 2 अंक 99 तक खत्म होगा, 98, 99, फिर उससे 3 अंक चालू हो जाएगा। तो इसमें हम एपी मिलाएंगे, इसको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ एपी में कन्वर्ट करेंगे तो पहला जो संख्या होगा ये 12 हो जाएगा, उसके बाद 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये जो कॉमन है डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 जोड़ते जाइए, ये हो जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, अब उतना की जरूरत नहीं है, तो ये 99 भी हो जाएगा क्योंकि ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए अंतिम पद इसका ये हो गया। एपी का प्रथम पद हो गया 12 और डी बराबर हो जाएगा 15 में से 12 घटाएंगे तब भी 3 आ जाएगा, 15 में से 12 बराबर 3 आ जाएगा। और ए एन बराबर भी दिया हुआ है 99, तो हमको निकालना है एन, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पे लिख चुके हैं 99, तो यहाँ 99 बराबर ए का मान है 12, 12 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3 लिखेंगे। उसके बाद 99 और माइनस 12 ये प्लस में है, इस साइड बराबर की साइड, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 3 लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 2 चला जाएगा, मतलब 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा और 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं, तो ये देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है, बराबर के साइड होगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो हो जाएगा 87/3 बराबर n माइनस 1। इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नंबर 27 हो जाएगा, न तिया 27 के साथ 3 को जब 29 को 3 के गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा, न तिया 27 के साथ 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 29 बराबर n माइनस 1 हो गया, तो हो जाएगा 29, ये माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस n हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 30 बराबर n हो गया, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ लिखेंगे 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है, इस तरीके से हम लिखेंगे 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। इस तरीके से हम इजी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, तो 8वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 4, 9, 14, डॉट डॉट 254 में 20वां पद कह रहा है निकालने के लिए, मतलब n बराबर दिया हुआ है 20, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 20वां पद मतलब A20 बराबर हमको निकालना है, तो A बराबर हो गया 4, D बराबर हो गया 9 माइनस 4 बराबर 5 हो गया। अब उसके बाद ये an है, तो an का हमको जरूरत नहीं है, वैसे निकल जाएगा, तो A20 बराबर हम लिखेंगे A प्लस 90D, मतलब 19D लिखेंगे, तो A का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ लिख भी चुके हैं, 4 प्लस 19 इंटू D का मान 5 यहाँ लिखे हैं, उसके बाद 4 प्लस 19 95 हो जाएगा, 95 और 4 कितना हो जाएगा 99 हो गया, 20वां पद निकल गया, हो गया आंसर। मतलब ये जो 20 लिखा हुआ था n का मान ही था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी से उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इसे चुटकियों में आप सोल्व कर सकते हैं, बस आपका डिग्री याद होना चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ये आना चाहिए, बहुत इजी से आप याद रख सकते हैं। उसका ट्रिक भी है बहुत सारा, आप ध्यान में रख के उसको बना सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए इसका उल्टा वाला को नहीं पकड़ेंगे, उसका सीधा वाला पकड़ेंगे। देखिए यहाँ ध्यान देना है, तो कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1, कोट 45 डिग्री का मान 1 है, तो 45 डिग्री का मान 1 है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, प्लस यहाँ कोसेक लिखा हुआ है तो हम साइन को पकड़ेंगे क्योंकि साइन का ये उल्टा है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये उसका उल्टा है तो ये उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 लिख देंगे यहाँ पे, 2/1 इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस
सेक 60 डिग्री, कोस को पकड़ेंगे, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, उसको उल्टा देंगे तो 2/1 ये भी हो जाएगा, 2/1 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी। चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट्टे में 1 है नहीं लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए -1 + 1 कट गया और 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो देखिए कितना सिंपल था, बस सिंपल से सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप इस चैनल पे जरूर बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान देना है आपको। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और संरेख लिखा है और सिद्ध करने के लिए बोला गया है 1/a + 1/b = 1। बहुत इजी है, चुटकियों में आप बना सकते हैं। संरेख है और 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब संरेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तभी ये आंसर आएगा। यहाँ पे ये जो है ना इसको x1 x2 इस तरीके से मान लेते हैं। तो x1 बराबर a मानेंगे, x2 बराबर यहाँ से 0 और x3 बराबर 1 हो जाएगा, y1 बराबर 0 यहाँ से, y2 बराबर b यहाँ से लिखना है और y3 बराबर 1 यहाँ से लिखना है। यहाँ लिखना है यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो, यदि तीनों बिंदुएं संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बहुत इजी है, 1/2 लिखिए, आधार गुना ऊंचाई यहाँ नहीं लगाना है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमको चलना है। तो अब क्या कीजिए x लिखिए और बॉक्स लिखिए और इसमें y - y लिखिए, प्लस फिर x लिखिए इंटू y - y लिखना है इस तरीके से, फिर x इंटू y लिखना है और बड़ी ब्रैकेट बंद करना। यहाँ 1 2 3 को आपको याद रखना है, 1 2 3। तो 1 इस x को 2 दीजिए, इस x को 3 दीजिए, 1 के बाद 2 होता है तो 2 लिखें, 2 के बाद 3 होता है। देखिए x1 इंटू y2 - y3 आ गया फॉर्मूला। 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर पुनः 1 के पास लौट जाएंगे, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 हो गया और बराबर यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिए, हो गया। उसके बाद आगे हम ये फॉर्मूला था, आगे हम क्या करेंगे, ये 1/2 को इससे हम गुना कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो x1 का मान यहाँ पे ध्यान देना है, a इंटू y2 का मान है b माइनस y3 का मान 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस x2 का मान हो गया 0 इंटू y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा। आगे लिखते हैं x3 का मान 1 है इंटू y1 का मान 0, y2 का मान b है इक्वल टू 0 इंटू 2 कर दिए। ये 1/2 है, इसके गुना में चला गया, हो गया। अब दोनों को गुना करेंगे तो ए बी माइनस ए, ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया, छोड़ देते हैं। अब प्लस 1 में 0 से गुना करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, 1 में -b से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -b लिख देते हैं, -b बराबर 0 हो गया। चलिए आगे हम क्या करेंगे, ये -a और -b को इधर रखते हैं और ab को उधर ले जाते हैं तो -ab हो जाएगा। अब चलिए बगल में हम सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो a + b हो जाएगा बराबर -ab हो जाएगा। ये माइनस कट गया, यहाँ बचा a + b बराबर ab हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ ab से भाग देने पे, क्योंकि बट्टे में लाना है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 1/a प्लस 1/b का जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ab हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ab से भागा देंगे क्योंकि बट्टे में नहीं आ जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ ab से भाग देने पर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a/ab प्लस अलग अलग 1 2 3 टर्म है तो 3 बार ab लिखाएगा तो b/ab बराबर ab/ab हो जाएगा। ये कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, यहाँ बचा 1/b प्लस 1/a बराबर 1, यहाँ पे एक 1 टाइम में कटा 1, a को इधर लिखेंगे 1/a प्लस 1/b बराबर 1 हो गया ना, प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था, बहुत सिंपल है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ जाए, यहाँ पे 2 रहेगा
तो इस तरीके से ये ध्यान देना, यहाँ 2 रहेगा तो उसी हिसाब से यहाँ क्वेश्चन भी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे 2 बनाना आपको इसी तरीके से है, आपका प्रूफ हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको जितना अभी क्वेश्चन बताया गया है 10 क्वेश्चन आपको इजी से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप, ताकि आप 100% एग्जाम में सॉल्यूशन कर पाए और 100% आप एग्जाम में ला पाए। चलो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टाइप ले करके जो वायरल होगा 2024 के लिए, वही इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए और मस्त रहिए, एंजॉय लीजिए, समय कम है और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, फॉर्मूला को डेली याद कीजिए, डेली पढ़िए। हम चाहते हैं कि आप लोग का 100% नंबर आए और इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दिया जाएगा लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।